बिहार में एक गुंडा पार्टी है। उस गुंडा पार्टी के मुखिया का नाम क्या है? उस गुंडा पार्टी के मुखिया का नाम है लालू यादव। बिहार की जो भैंसें हैं, उन भैंसों की हड्डियों को लॉलीपॉप की तरह चूसने वाले व्यक्ति जो हैं, उस व्यक्ति का नाम है लालू यादव। एक कहावत है कि अंधों में काना राजा, तो उस कहावत को चरितार्थ करने के लिए इन्होंने सिर्फ अपने राजकुमारों को सेटल करने के लिए, अपना जो भ्रष्टाचार मंडली है उसके सेटलमेंट के लिए, चारा चोर को तो चारा ही चोर कहना चाहिए, इसमें छूट तो गया। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुमित शशांक जी। सुमित जी, लालू प्रसाद यादव ने देश के गृह मंत्री अमित शाह को उल्टा लटकाने की बात कह रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, बिहार में एक गुंडा पार्टी है। उस गुंडा पार्टी के मुखिया का नाम क्या है? उस गुंडा पार्टी के मुखिया का नाम है लालू यादव, जिसने पूरे बिहार को और पूरे बिहार की भैंसों का चारा खा गए। बिहार की जो भैंसें हैं, उन भैंसों की हड्डियों को लॉलीपॉप की तरह चूसने वाले व्यक्ति जो हैं, उस व्यक्ति का नाम है लालू यादव। अब ये जिस प्रकार की बातें करते हैं और जिस प्रकार का छुटभैया बयान देते हैं, ये सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए छुटभैया बयान देते हैं। बिहार के लोगों को पलायन पर मजबूर कर देने वाले लोग, बिहार के सपनों को समाप्त कर देने वाले लोग, बिहार के सपनों का गला घोंटने वाले लोग, ऐसे ही लोग जो हैं, लोगों का प्रश्रय और ऐसे ही लोगों का गैंग बना के काम करने वाले व्यक्ति का नाम है लालू यादव। यानी इन लोगों ने पूरे बिहार को अपमानित करने का कार्य किया है, पूरे बिहार की अस्मिता को समाप्त कर देने का कार्य किया है और पूरे बिहार को पलायन पर मजबूर कर दिया है। एक कहावत है कि अंधों में काना राजा, तो उस कहावत को चरितार्थ करने के लिए इन्होंने सिर्फ अपने राजकुमारों को सेटल करने के लिए, अपना जो भ्रष्टाचार मंडली है उसके सेटलमेंट के लिए, बालू माफिया, भू माफिया और शराब माफिया के सेटलमेंट के लिए ये लगातार इस प्रकार का प्रायोजित बयान देते हैं। परंतु ये भूल गए हैं कि इस देश में राम राज्य के उद्देश्य के साथ आगे बढ़ने वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए इस देश में 21 करोड़ से भी ज्यादा कार्यकर्ता और इस देश में हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में भारत मां के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहने वाले प्रत्येक भारत का प्रत्येक नागरिक कैसे आज भारत को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा है और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। लालू प्रसाद यादव को लेकर के कह रही हैं कि गुंडों के पार्टी है, लेकिन आपके ही नेता जो हैं स्मृति ईरानी, आपकी ही पार्टी की नेत्री हैं, उन्होंने भी लालू प्रसाद यादव के लिए कोई हल्के शब्दों का प्रयोग नहीं किया। काफी तल्खियां भी उनके बयानों में देखने को मिला था। चारा चोर और कई नामों से उन्हें संबोधित किया था। तो क्या ये सही है? देखिए, चारा चोर को क्या कहना चाहिए? चारा चोर को तो चारा ही चोर कहना चाहिए। इसमें छूट गया था, वो मैं बताता हूं। अलकतरा चोर भी कहना चाहिए, जमीन घोटालेबाज भी कहना चाहिए। ये घोटालेबाजों की मंडली है जिसको माननीय कोर्ट के द्वारा चारा चोर बताया गया। माननीय कोर्ट ने जिसको बोला कि ये चारा चोर हैं, इन्होंने भैंसों का चारा चोरी कर लिया, इस व्यक्ति को जेल में होना चाहिए। रांची के जेल में तो गलती से चले गए। रांची के जेल में तो 5 स्टार सुविधाएं उनको प्राप्त होती थी, उनको तो अंडमान के जेल में होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को तो अंडमान के जेल में होना चाहिए ना, जिसने बिहार के भविष्य को कुपोषण के शिकार बना दिया, जिसने बिहार का भविष्य समाप्त कर दिया, बिहार के अरमानों का गला घोंट दिया। जिनके बच्चे लगातार, आज आप देख रहे होंगे कि एक सर्कस चला रहे हैं, ये सर्कस के माध्यम से अलग अलग जाकर के मंडली लगाते हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार बयानबाजी करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नीचा दिखाने का काम करते हैं। आज देश में राम राज्य और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर बना, वो किसकी देन है? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी, आज से कुछ दिन पहले उनको रामलला को टेंट में रहने के लिए मजबूर किया जा रहा था। सिर्फ मदरसा छाप गुंडों के तुष्टीकरण के लिए ये लोग काम करते हैं। इन्हें कभी भी देश के लोगों के लिए मतलब नहीं है और ना ही बिहार के नागरिकों के लिए इनको मतलब है। बिहार की हड्डियां जो है और बिहार का जो रीढ़ की जो हड्डी है उसको तोड़ने का काम इन्होंने किया है। ऐसे लोगों को बिहार की यशस्वी जनता कभी माफ नहीं करेगी। आप लोग लगातार परिवारवाद पे हमला कर रहे हैं, लेकिन जो पूर्व विधायक हैं आरजेडी के, उन्होंने तो कहा है कि नरेंद्र मोदी का कोई परिवार है ही नहीं, वो तो निर्वंश है। देखिए, इस प्रकार का जो छुटभैया बयान जो है वो आप इस ऐसे ही पार्टी से सुन सकते हैं। छुटभैया बयान देने में अगर कोई उस्ताद है तो ऐसे ही पार्टी के लोग हैं। गुंडों की पार्टी चलाने वाले लोग, बिहार में हत्या, अपहरण, लूट और बलात्कार जो हो रहा था और जंगल राज की जो परिपाटी प्रारंभ हुई थी, चिकित्सकों के बच्चों का अपहरण हो जाता था और किस प्रकार से फिरौती गैंग सक्रिय था, और वैसे ही लोगों को प्रश्रय देने वाले जो गुंडे हैं और गुंडा तंत्र जो है, वही तो उस पार्टी को समर्थन करता है। और ऐसे ही लोगों को
कि जो वैसे लोग जो हैं वो इसी प्रकार की बातें करते हैं। ये कभी भी आज के समय में वैश्विक परिप्रेक्ष्य की अगर आप बात करें तो संपूर्ण देश, और न केवल संपूर्ण देश, संपूर्ण विश्व को महाउपनिषद में लिखे गए शब्दों को आगे बढ़ाते हुए वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर आज संपूर्ण देश आगे बढ़ रहा है। और इसको बढ़ाने वाले कौन है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी। भारत में जन्मा हुआ प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का रहने वाला हो, और भारत के किसी भी कोने से आने वाला व्यक्ति हो, किसी भी पंथ मजहब समाज से आने वाला व्यक्ति हो, जिसका भी जन्म भारत की धरती पर हुआ है, भारत की मिट्टी से जिसका भी शरीर बना है, वो भारत माँ का बेटा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत माँ की अस्मिता को बचाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और वो सब लोग जो हैं वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का परिवार है। हम सभी नरेंद्र मोदी जी के परिवार हैं। और जिस प्रकार से भारत माँ के सच्चे सपूत आदिवासियों की रक्षा करने के लिए, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के सपनों को पूरा करने के लिए, गरीबों को सपनों को पूरा करने के लिए, और दलित, आदिवासी, उपेक्षितों के सपनों को पूरा करने के लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं, ये परिवारवाद की मंडली, ये गुंडों की पार्टी चलाने वाले लोग और ये छुटभैया बयान देने वाले जो लोग हैं, इनको पच नहीं रहा है और इनकी जो है वो जमीन सरकते हुए नजर आ रही है। तो इस प्रकार का ये छुटभैया बयान लगातार देते रहते हैं। लालू जी लगातार अंट संट बयानबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। आज से पहले अगर वो, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि सदन के पटल पर जब कभी भी महत्वपूर्ण मुद्दा चलता था, ये मस्खरी किया करते थे। इस प्रकार की मस्खरी से देश तो नहीं चलता है ना। इनको तो किसी लाफ्टर शो में होना चाहिए था। लेकिन ऐसे लोग जो हैं वो आपने देखा होगा, मस्खरी करने का नतीजा तो पूरा यूक्रेन भुगत रहा है ना, कि किस प्रकार से यूक्रेन पर लगातार रूस के हमले हो रहे हैं। तो इस प्रकार के मस्खरे लोग जो हैं वो लगातार किस प्रकार से देश को बर्बाद करने की नीति चलाते हैं। तो इस प्रकार की मस्खरी जो है ऐसे लोगों को शोभा देती है। हम राष्ट्र नीति के लिए कार्य करते हैं। समाज के अंतिम पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति, उसकी आंखों के सपने, उनको पूरा करने के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पद चिन्हों पर चलते हुए आगे बढ़ेगा। और ये लोग जिस प्रकार से सनातन को नीचा दिखाना चाहते हैं, धर्म को नीचा गिराना चाहते हैं, इनकी महत्वाकांक्षा कभी पूरी नहीं होने दी जाएगी। और ये अनर्गल बयानबाजी जितना करेंगे, बिहार की यशस्वी जनता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ उतनी ही खड़ी होगी। तो ये थे बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुमित शशांक, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जितना भी अनर्गल बयान जो है विपक्ष के नेताओं के द्वारा दिया जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की जनता उतना ही प्यार देगी। ये तमाम आरजेडी के जो नेता हैं वो छुटभैया बयान देते हैं, जिसके वजह से वो अपना ही किरकिरी करा बैठते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहे मीडिया दर्पण। धन्यवाद।